उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने न पाए। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर भी न जाना, क्योंकि बहुत लोग उससे मरे पड़े हैं और उसके घातकियों की बड़ी संख्या होगी। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की वेग से बढ़े और न जानती हो कि उसमें मेरा प्राण जाएंगे। अपना बल स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनके वश में कर देना जो राजाओं का पौरुष खा देती है। परंतु बेविचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है। जो अपने प्राणों को नाश करना चाहते वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधरी कभी न मिटेगी। और दाखरस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। बेविचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हो बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर भी न जाना। परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना का मातुर रहने से भला है। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर बेविचारी या लोभी या मूर्ति पूजक की गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करते हो उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति करते हो उसके साथ एक आत्मा में हो जाता है। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह बेविचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु की महिमा के लिए है। बेविचार से बचे रहो। और जितने पाप मनुष्य करते हैं वे सब देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। और न हम बेविचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 लोग मर गए। अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर के हैं, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे विचार कर चुका। यदि तेरा दाहिना आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे आंखों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक के आग में डाला